Okay, guys. So last but not the least, comments CRUD ऑपरेशन. ओके, तो कमेंट्स CRUD ऑपरेशन मैं यदि शुरू करूँ, इसके बाद मैं एक बहुत ही एडवांस मतलब सीरीज़ लाऊंगा. उससे पहले सबसे पहले मैं एक बेस सीरीज़ लाऊंगा. बेस सीरीज़ मतलब मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ नेक्स्ट सीरीज़ का. जो नेक्स्ट सीरीज़ होगा वो होगा HTML, CSS एंड देन जावास्क्रिप्ट. ओके, मैं HTML CSS इसलिए इंक्लूड करना चाहता हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, पर मैं बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगा इन पर. एंड देन जो जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल होगा, तो मैं फिर से अगेन पहले से बता के रखता हूँ कि आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दो. ओके, तो HTML और CSS में बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगा, इसके लिए मैं अलग से ट्यूटोरियल्स बना बना के समझा दूँगा. पर जावास्क्रिप्ट जो होगा बहुत ही डिटेल्ड होगा, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एंड बिगिनर फ्रेंडली. जो अभी वाला है वो शायद आप जावास्क्रिप्ट बिगिनर पढ़ो, फिर उसके बाद मैं टाइपस्क्रिप्ट बिगिनर लाऊंगा. इन चीज़ों को समझने के बाद हम मूव करेंगे नेस्ट जेएस. ओके, ई कॉमर्स. तो आपको यदि नेस्ट जेएस ई कॉमर्स समझना है तो आपको ये इस ट्यूटोरियल को फॉलो करना पड़ेगा. फिर हम नेस्ट जेएस ई कॉमर्स समझेंगे. जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट नेस्ट जेएस ई कॉमर्स बैकएंड बनने के बाद हम सेम ई कॉमर्स जो बैकएंड है उसको यूज़ करेंगे रिएक्ट जेएस के साथ, जो कि नेक्स्ट जेएस के साथ बनेगा. ओके, तो ये समझने की कोशिश करना कि हम एक्चुअली एक जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है उस तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, इंस्टेड ऑफ जस्ट एक ट्यूटोरियल आया है ना, मिलियंस ऑफ व्यूज़ मुझे कलेक्ट करने हैं और हमने कोई ज्ञान नहीं दिया, हमें को बस जितना पता चला बेस बेस उतने में खुश हो गए. और फिर जब हम इंटरव्यू में गए और हम वहाँ पर से मुंह देखते रह गए और हमें पता भी नहीं था कि हम एक्चुअल में किस लिए इनको यूज़ कर रहे हैं और किस तरीके से आउटपुट ला सकते हैं. ओके, तो मेरे ट्यूटोरियल्स आउटपुट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, जहाँ पर आप स्किल्ड ला सको, स्किल्ड बन सको एक्चुअली, है ना, स्किल ला सको. तो सब्सक्राइब करना शुरू कर सकते हैं. एंड देन हम मूव करेंगे HTML CSS जावास्क्रिप्ट, देन टाइपस्क्रिप्ट, देन नेस्ट जेएस ई कॉमर्स API, फुल ई कॉमर्स API. लाइक आपको दिखेगा एक्चुअली में उसमें कि आप एक फुल फ्लेज्ड API बना रहे हो. आप उसको एज अ बॉयलर प्लेट हर किसी मतलब प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो, हर किसी प्रोडक्ट में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैं एक अल्टीमेट लाइब्रेरी की तरह उसको पेश करूँगा. ओके, एंड देन रिएक्ट जेएस उसका फ्रंट एंड बनेगा बाद में. तो हम इसको एक अल्टीमेट बनाएंगे जो कि बहुत ही बड़ा जाएगा. उससे पहले कुछ बड़े बड़े ट्यूटोरियल्स आने वाले. जावास्क्रिप्ट बहुत ही बड़ा ट्यूटोरियल रहेगा. टाइपस्क्रिप्ट एक नन्ना मुन्ना सा ट्यूटोरियल बट बेस्ट ट्यूटोरियल रहेगा, जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी. ओके, फिर उन्हीं टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ आपको दिखा होगा कि मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे टाइपस्क्रिप्ट यूसेज किए. जैसे कि यहाँ पर किसी फील्ड को भी डिफ़ाइन करना है तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए किया है ना, जो कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि मैं ज़बरदस्ती यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप इसको सर्च करो और समझने की कोशिश करो, है ना, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपको बाद में याद आएगी कि हाँ हमने एटलीस्ट वहाँ सर्च करके देख लिया था. ओके, तो मैं अभी के लिए इसको कमेंट कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ. ओके, एंड देन हम कमेंट्स पे स्टार्ट करते हैं. तो काफ़ी क्लोज कॉम्बो है, तो मैं बहुत ही ईजी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं कभी डबल से कोड ही नहीं लिखता हूँ. यदि मैंने एक मॉड्यूल बना दिया और वो मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के इक्विवेलेंट है, तो मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ. मेरे पास पोस्ट मॉड्यूल आ गया, उसको मैं चेंज कर देता हूँ कमेंट में. नथिंग एल्स. मैं ज़बरदस्ती मेहनत नहीं करता हूँ. मैं मानता हूँ मुझे आता है, पर मैं ज़बरदस्ती क्यों मेहनत करूँ जब मैंने वो चीज़ कर रखी है. ठीक है, तो मैं सबका रीनेम कर करके काम करता हूँ. फिर मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ, जैसे मैं रियल चीज़ों को फॉलो करता हूँ. ओके, तो मेरा कमेंट हो जाएगा कमेंट सर्विस, देन क्रिएट पोस्ट की जगह क्रिएट कमेंट. ओके, एंड देन लिस्ट पोस्ट की जगह लिस्ट कमेंट, एंड देन अपडेट पोस्ट की जगह अपडेट कमेंट, है ना. ये बहुत बेसिक ट्यूटोरियल है. आपको लग रहा है कि ये बहुत ही अल्टीमेट लेवल है, इससे मेरा इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा.
हो सकता है फ्रेशर का, ठीक है, पर मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप इसके बेसिस पे एक इंटरव्यू पे जाओ। आप एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट जो अल्टीमेट लेवल का आने वाला है नेक्स्ट, उसके बेसिस पे जाओ। मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता हूँ। और ये इतना बेसिक, इतना छोटा प्रोजेक्ट है जो आपको लग रहा है कि बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, हमने इतने सारे ट्यूटोरियल, एक एक छोटी छोटी चीज़ को 30-30 मिनट लग रहा है, तो मैं 30 मिनट में उसको कंप्लीट कर रहा हूँ। मैं ट्यूटोरियल 30 मिनट में कंप्लीट कर रहा हूँ विथ प्रोग्रामिंग, नॉट इवन प्रायर एक्सपीरियंस कि मैं पूरा एकदम लिख कर रखा हूँ। मैं आ रहा हूँ डायरेक्ट कर रहा हूँ, आ रहा हूँ कर रहा हूँ। तो आप सोचो कि 30 मिनट में भी वो हो सकता है, तो कितना ही वैल्यूएबल है कंपनीज़ के लिए, है ना। तो वो ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो कई महीनों महीनों सालों सालों चलते हैं, है ना। तो ये मोस्ट वैल्यूएबल है आपके समझने के लिए एंड फर्दर एक्सपीरियंस ग्रो करने के लिए। पर मोस्ट मैं इसको और ज़्यादा तभी अप्रोच करने लगवाऊंगा आपको, है ना, जब आप एक ई कॉमर्स ट्यूटोरियल एक पढ़ लो मेरी तरफ से। ओके ओके देन, तो सबसे पहले मैं क्रिएट कमेंट में जाता हूँ। मुझे क्रिएट कमेंट में कमेंट से रिप्लेस करूँगा, मैं पहले रिप्लेस कर लेता हूँ। ओके, तो मैं कमेंट डन। फिर मुझे यहाँ क्या चाहिए, कमेंट चाहिए, और यहाँ पर पोस्ट की आईडी चाहिए एंड यूज़र। तो पोस्ट की मुझे आईडी चाहिए, मुझे पोस्ट नहीं चाहिए, तो मैं पोस्ट नहीं लूँगा। ओके, क्रिएट कमेंट डीटीओ इनकरेक्टली इम्प्लीमेंटेड इंटरफेस। ओके, नो इशू। तो मैं यहाँ करूँगा कमेंट दैट इज़ इम्प्लीमेंटेड एंड देन इसके बाद आऊँगा मैं पोस्ट की आईडी पर। ओके, तो आप किस पोस्ट पे कमेंट कर रहे हो, ये होना चाहिए इज़ इंट एक्चुअली, नॉट इन, नॉट एम्प्टी एंड देन मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि कोई भी आईडी हम 1 से छोटा नहीं बनाते पोस्ट की। ओके, एग्जाम्पल हम 1 ले सकते हैं। डन। एंड देन कमेंट आप कर रहे हो तो मिनिमम 1 लेंथ का ही चल जाएगा हमारा काम। तो फर्स्ट कमेंट एंड दैट्स इट, हम ये हटा सकते हैं। तो मैं जब कमेंट क्रिएट कर रहा हूँ तो हमारे पास 2 फील्ड है, एक तो कमेंट और किस पोस्ट पे आप कमेंट कर रहे हो। तो आप यहाँ पर ले सकते हो या आप पैरम में ले सकते हो। मैं यहाँ पर लेना ज़्यादा प्रीफर करता हूँ क्योंकि मेरा वैलिडेशन अच्छा हो जाता है, मुझे दो दो जगह वैलिडेशन नहीं लगाने हैं, ठीक है। फिर मैं अपडेट के लिए करता हूँ, तो आप तो डायरेक्ट अब आईडी दोगे, है ना। तो क्रिएट, पहले मैं पोस्ट को रिप्लेस कर दूँ सब जगह जितनी जगह है कमेंट से। ओके, एंड देन क्रिएट कमेंट डीटीओ जहाँ पर आप पोस्ट की आईडी दे रहे हो। मुझे एक्चुअली कुछ भी ज़रूरत नहीं है, तो पार्शियल टाइप एंड देन मैं कर लूँगा पिक टाइप। ओके, तो पिक टाइप में आपका आ जाएगा कमेंट ओनली और कुछ भी नहीं। ओके, तो मेरा पहले से वैलिडेशन लगा हुआ है कमेंट पर और मुझे सिर्फ कमेंट फील्ड चाहिए और कुछ भी नहीं। तो मुझे यदि अपडेट करना है तो मुझे कमेंट फील्ड चाहिए एंड द लिस्ट ऑफ द कमेंट, ये आप सेम ही रखो, कोई डिफरेंस नहीं है। पर मैं प्रिफर करता हूँ कि एक इसका क्लास बन जाए, फिर मैं उसको मतलब हर जगह यूज़ करूँ, ठीक है। तो मैं बस यहाँ पर जहाँ जहाँ पोस्ट लिखा है वहाँ कमेंट कर दूँगा। ओके, एंड देन यहाँ पर सर्च फील्ड हो जाएगा कमेंट। ओके, टाइटल डन, comment and that is done, परफेक्ट। तो मेरे पास सर्च फील्ड डिफ़ॉल्ट कमेंट ही है, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये मेरा यूसेज हो जाएगा। अपडेट तो मेरे पास क्रिएट कमेंट हो गया जिसमें मैं कमेंट फील्ड होगी और पोस्ट आईडी होगी। ओके, तो मैं कमेंट का यूज़ करूँगा पोस्ट क्रिएट करने में। फिर अपडेट होगी जिसमें सिर्फ ओनली कमेंट फील्ड होगी, क्योंकि मैं पार्शियल टाइप ले रहा हूँ, वो ऑप्शनल होगा। या मैं इसको, मुझे एक्चुअली पार्शियल लेने की भी ज़रूरत नहीं थी, वो सिंगल फील्ड है तो। ओके, तो मैं सिर्फ बता दूंगा कि मेरे पास एक ही फील्ड है और वो भी मैं क्रिएट कमेंट डिटेल से उठा ले रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं लिस्ट में गया, लिस्ट में मैंने अपने हिसाब से पेज ले लिया, लिमिट ले लिया एंड देन सर्च ले लिया एंड देन सर्च फील्ड ले लिया। डन, बहुत ही फास्ट, बहुत ही सिंपल। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं सर्विस में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके, तो मैं सारे पोस्ट को किससे रिप्लेस करूँगा, कमेंट से। तो आप देख सकते हो, और मैं इसके लिए मैकबुक में कमांड
डी इस्तेमाल करता हूँ सारे सेलेक्ट करने के लिए। एक बार आपने इसको सेलेक्ट कर लिया तो नेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए आपको कमांड डी टाइप करना है। आप इसको विंडोज़ में कंट्रोल डी कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस। ओके, एंड देन कमेंट सर्विस हमारे पास हो गया, लिस्ट हो गया, गेट वन हो गया, इमेज हमारे पास है नहीं तो मैं इमेज नहीं लूँगा। ओके, एंड देन क्रिएट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया। अब मैं स्टार्टिंग से आता हूँ, पहले लिस्ट को छोड़ देते हैं, लिस्ट को बाद में आकर बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आते हैं गेट वन में, तो आईडी मिल रही है मुझे कमेंट की, यूज़र है और उसका कमेंट हो जाएगा। पर मुझे पर्टिकुलर यूज़र का कमेंट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कमेंट चाहिए, कोई भी आईडी दूँ और उसका कमेंट मिल जाए। ओके, पोस्ट नाम की जगह क्या हो जाएगा, कमेंट हर जगह, तो मैं कमांड डी का इस्तेमाल करता हूँ फिर से, और मैं हर जगह पोस्ट की जगह रिप्लेस कर दे रहा हूँ कमेंट से। ओके, तो कॉन्स्ट कमेंट और किसने कमेंट किया है मैं वो रिलेशन देख लूँगा, गेट वन करूँगा, डन। ओके, यूज़र कमेंट, परफेक्ट। मैं क्रिएट कर रहा हूँ यूज़र कमेंट से, रिपोजिटरी कर रहा हूँ, DTO आया मेरे पास, उसमें पोस्ट आया। अब मुझे पोस्ट वैलिडेट करना है, मुझे क्या करना है, पोस्ट वैलिडेट। तो मैं क्या करूँगा, प्राइवेट इंजेक्ट पोस्ट सर्विस एंड दैट इज़ कमिंग फ्रॉम पोस्ट सर्विस ऑफ दिस पोस्ट सर्विस। ओके, हमारे पास पोस्ट सर्विस है जो कि हमारा गेट वन का काम करेगा। तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पर जाऊँगा, क्रिएट के वहाँ पर कॉन्स्ट पोस्ट चेक करूँगा, अवेट दिस डॉट पोस्ट सर्विस डॉट गेट बाय आईडी। मेरे पास एक गेट बाय आईडी फंक्शन होनी चाहिए पोस्ट सर्विस में, ठीक है। तो मैं हम अभी किस पे काम कर, अभी सब पे फोकस बंद कर दूँ, ठीक है। अभी सारी चीज़ों पे फोकस बंद करते हैं, हम कर क्या रहे हैं। ओके, हम कमेंट सर्विस पर काम कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर गेट वन पे हम काम कर चुके हैं, जहाँ पर हम कमेंट फेच कर रहे हैं, हमें सिर्फ रिप्लेस करना है, गेम खेलना है और जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो इंक्लूड करना है, ठीक है। अब गेट वन पे कर चुके हैं, अब क्रिएट पे काम कर रहा है, तो हमें क्रिएट में चेक करना है कि पोस्ट एग्जिस्ट करता है क्या। तो गेट बाय आईडी जो है मेरा वो है कंडीशनल है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पोस्ट सर्विस में गेट बाय आईडी एक फंक्शन बना लूँगा, नथिंग एल्स। तो मेरा ये सेम इसके जैसा ही फंक्शन है, एंड देन गेट बाय आईडी जो आईडी लेगा, एंड देन फाइंड वन करूँगा, यहाँ यूज़र का कोई रोल नहीं है और मैं रिटर्न कर दूँगा, नथिंग फैंसी। ओके, मैं यहाँ जाऊँगा, गेट बाय आईडी करूँगा, DTO डॉट पोस्ट लूँगा, चेक करूँगा पोस्ट एग्जिस्ट करता है। इफ़ नॉट पोस्ट, मतलब पोस्ट यदि एग्जिस्ट नहीं करता है तो मैं थ्रो कर दूँगा न्यू अनप्रोसेसेबल एंटिटी एक्सेप्शन और बता दूँगा कि आपके पोस्ट फील्ड में गिवन पोस्ट नॉट फाउंड, गिवन पोस्ट नॉट फाउंड। ओके, तो आपका जो गिवन पोस्ट है, दिस गिवन पोस्ट इज़ नॉट फाउंड, एंड देन मैं यहाँ पर आगे काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे बस अब सेव करना है, तो मुझे पोस्ट, ओके, पोस्ट दैट शुड बी आईडी इक्वल टू DTO डॉट पोस्ट, जो कि पुराना पोस्ट उससे रिप्लेस कर दूंगा एंड दैट शुड वर्क। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा क्रिएट पर। तो हमने सिंपल सा किया है, पोस्ट वैलिडेट किया, रिलेशनशिप वैलिडेशन, ओके, क्योंकि वो हमारा नॉर्मल वैलिडेशन में नहीं आ सकता है, तो हमें रिलेशनशिप वैलिडेशन अलग से करना है। तो आपने पोस्ट सर्विस का यूज़ किया, क्यों कि पोस्ट सर्विस का इस्तेमाल किया, हम यहीं पर क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि पोस्ट जितनी भी सारी चीज़ें मेंटेन हो रही है वो पोस्ट मॉड्यूल में हो रही है, तो आप क्यों ज़बरदस्ती उसको यहाँ लाओ और फिर सारा घोटाला कर दो। मॉड्यूल का काम ही वही है कि सबकी फंक्शनैलिटी एक जगह रखना। ओके, तो यहाँ पर हमको इमेज की ज़रूरत नहीं है, एंड देन आईडी मुझे चेक करनी है, मुझे यूज़र से चेक नहीं करना है, हाँ, पर मुझे यूज़र चाहिए, ठीक है। तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, गेट वन यूज़र, यूज़र ऑप्शनल दे देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, ताकि यदि कोई यूज़र पास कर रहा है तो मैं बोल दूँगा
इफ़ समवन इज़ पासिंग यूज़र, ठीक है, तो हमारा यूज़र फिल्टर लग जाएगा जो कि लगेगा आईडी पर यूज़र डॉट आईडी, अदरवाइज मुझे नॉर्मल एम्प्टी ऑब्जेक्ट यूज़र, ठीक है। तो आप गेट वन में पास कर सकते हो ताकि मैं अपडेट में इस्तेमाल कर सकूँ। तो मैं यहाँ पर पास कर दूंगा यूज़र, यदि मेरे पास कमेंट नहीं है, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली फिर कमेंट नॉट फाउंड बता देगा, ठीक है। तो हमें यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके, अब हम आते हैं इमेजेस जिसकी हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो इसकी वजह से हमें लॉगर भी नहीं चाहिए। ओके, अनलिंक की भी ज़रूरत नहीं है। एंड देन कमेंट करूँगा, कमेंट अपडेट करना है मुझे, बस कमेंट डॉट अपडेट। ओके, जो आपका कमेंट आएगा DTO, तो ये आपका डन। एंड देन मेरा डिलीट आता है, डिलीट में भी सेम है, यूज़र पास किया मैंने, डिलीट हुआ और मेरा सब कुछ डन, नथिंग एल्स टू डू। आपका कमेंट सर्विस ख़त्म, आपका लिस्ट वाला बचा हुआ है। ओके, तो लिस्ट में आते हैं, सर्चेबल बनाते हैं हम लोग, तो सर्चेबल फिल कर दिया, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, हमारा कमेंट में सर्च हो जाएगा, नथिंग एल्स। लाइक और कुछ हमारे पास कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है जो हम अलग करना चाहते हैं, लिस्ट कमेंट DTO एंड दैट वर्क्स। एंड देन मैं इसको इंक्लूड कर दूंगा ऐप मॉड्यूल में। आपने एक CRUD ऑपरेशन बना लिया तो आपके सारे CRUD ऑपरेशन सेम चलेंगे विथ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्विक्स, नथिंग एल्स, है ना। तो अब मुझे कमेंट मॉड्यूल नहीं मिल रहा है क्योंकि शायद यहाँ सबका नाम पोस्ट होगा। ओके, तो कमेंट एंड कमेंट कंट्रोलर मुझे फिक्स करना है, मल्टर का कोई यूज़ नहीं है यहाँ पर, डन, सॉरी फॉर दैट, मल्टर का कोई यूज़ नहीं है, मल्टर हटा सकते हैं हम लोग। कमेंट कंट्रोलर जो है उसमें हम चेंजेस करने पड़ेंगे, जहाँ जहाँ पोस्ट हैं वहाँ वहाँ कमेंट हो जाएगा, दैट इज़ परफेक्ट। एंड जहाँ जहाँ स्मॉल लेटर पोस्ट है वहाँ वहाँ भी कमेंट हो जाएगा। तो ये हमारा वर्किंग है और ये जो है ये पोस्ट हुआ एक्चुअली। ओके, नथिंग एल्स। एंड देन हमारे इसमें API कंज्यूम्स अलग कुछ नहीं होने वाले हैं। ओके, क्रिएट यूज़र, क्रिएट में चल जाएगा यूज़र, परफेक्ट। हमारे पास यहाँ पर भी कोई इमेज नहीं है। ओके, यहाँ इमेज नहीं है, डन। हम ऊपर आते हैं, जो जो हमारे पास इनवैलिड है वो सब कुछ हटाते हैं, मतलब नॉन रिक्वायर्ड चीज़ हटा देते हैं एंड डन। ऐप मॉड्यूल में जाते हैं, यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लेते हैं एंड दैट वर्क्स। फिर सर्वर स्टार्ट करेंगे। मैं दिखाना चाहता हूँ कि कितना फास्ट है जब आप एक CRUD ऑपरेशन कंप्लीट कर लेते हो। आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करनी है और कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर पोस्ट सर्विस अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमने मॉड्यूल सर्विस लिया है, उसमें पोस्ट सर्विस यूज़ किया है, पर हमने पोस्ट सर्विस जो पोस्ट मॉड्यूल है उसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। तो मैं पोस्ट मॉड्यूल कर दूँगा, ओके, जो कि हमारा एक्सपोर्ट कर रहा होगा पोस्ट सर्विस ताकि हम यूज़ कर सकें। परफेक्ट, इसके आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमारे पास पोस्ट है, मैं ट्राई कर रहा हूँ 401 क्योंकि हमें लॉगिन करना पड़ेगा। ट्राई इट आउट, लॉगिन, ऑथ टोकन आ गया। ओके, मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास पोस्ट नंबर 1 है, उसके ऊपर मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ। तो मैं एक नया कमेंट अभी, यदि मैं इसको ट्राई आउट करता हूँ तो मेरे पास कोई भी कमेंट नहीं होगा, ठीक है, एक भी कमेंट अवेलेबल नहीं है। जब मैं इसको पोस्ट करता हूँ, पोस्ट नंबर 1 पे कमेंट करता हूँ तो मेरा एक कमेंट क्रिएट हो चुका है पर्टिकुलर यूज़र के लिए। मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास कमेंट आ गया और मैं ये भी देखो यहाँ पर नहीं दिख रहा है यूज़र, किस यूज़र ने कमेंट किया है। तो मैं जाऊँगा कमेंट सर्विस में, वहाँ पर मेरी जो लिस्टिंग है उसमें रिलेशन ऐड कर दूँगा, रिलेशंस, एंड बता दूँगा कि आप रिलेशन में यूज़र को इंक्लूड कर लें, ठीक है। तो ये टाइप ORM से रिलेटेड चीज़ है जो कि हम SQL में समझेंगे।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको यदि सीक्वल नहीं आता है तो आपको बैकएंड नहीं आता है, ठीक है, सीक्वल या कोई भी डेटाबेस। तो आप देख सकते हैं इसने यहाँ इंक्लूड कर दिया कौन से यूज़र ने कमेंट किया है। सेम आप मल्टीपल सेकंड कमेंट कर सकते हो, डन, एंड देन अगेन एग्जीक्यूट करो, आपके पास कमेंट 2 आ जाएंगे टोटल, और ये हो गया। अब सेकंड कमेंट जो है वो बाद में आ रहा है जबकि उसको पहले आना चाहिए, तो आपका क्या हो जाएगा, सॉर्ट या ऑर्डर बाय। ओके, ये होता है। ओके, तो ऑर्डर बाय किस तरीके से आ सकता है, ऑर्डर बाय हमको करना है क्रिएटेड एट -1। ओके, तो शायद ये डिफ़ॉल्ट ऊपर कर दे। ओके, या आप देख सकते हो आईडी सेम हम पोस्ट में भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी ऑर्डरिंग हमारी डिफरेंट थी क्योंकि जो पुराने मतलब जो नए जो पुराने थे वो ऊपर आ रहे थे जबकि नए वाले ऊपर आने चाहिए। तो आप सेम यहाँ पर भी इंक्लूड कर सकते हो क्रिएटेड ऐड के हिसाब से, जो भी आपकी सॉर्टिंग पसंद है। आप अलग से आप सॉर्टिंग और अलग अलग फील्ड के लिए करवाना चाहते हो तो आप डीटीओ में इंक्लूड कर दो, नो इश्यूज़। एंड मैं आगे बढ़ता हूँ और इसको यहीं समाप्त करता हूँ, ठीक है। और एक चीज़ हम मिस कर रहे हैं, हमारे पास डिलीट नहीं है, मुझे डिलीट नहीं दिखा है, तो मैं एक बार, ओके, हमने डिलीट का लगाया ही नहीं है डिलीट। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इसको टेस्ट करो, अपनी तरफ से इस पर वर्क करो और चेक करो पूरे एपीआई ये क्या डिलीट वर्किंग है कि नहीं। ओके, मैं इसको रन करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ और एंड में जाता हूँ, मेरे पास डिलीट की हुई एपीआई बन गई है। तो सारी चीज़ें वैसी ही वर्किंग हैं, सब कुछ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ है, और हमारा ट्यूटोरियल यहाँ एंड होता है। और यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें मिस की है, जैसे कि यहाँ हमने रिस्पॉन्सेस नहीं दिए है कि हमारा पेजिनेटेड रिस्पॉन्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पर रिस्पॉन्स कैसा आएगा वो नहीं दिया हमने, पोस्ट के टाइम पर क्या रिस्पॉन्स आएगा। तो हमने स्वैगर में बहुत सारी चीज़ें छोड़ी हैं, है ना। जैसे रजिस्ट्रेशन के टाइम पर हमने दिखाया रिक्वेस्ट बॉडी पर रिस्पॉन्स बॉडी क्या होगी ताकि फ्रंट एंड को समझ में आए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज़ है जो एज ए बिगिनर अभी टैकल करने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे। पर हम ई कॉमर्स सीरीज़ में ये सारी चीज़ें टैकल करते हुए चलेंगे और सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। ओके, तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन, लाइक्स एंड एवरीथिंग should be done if you want to get the notification for new tutorials। ओके, लाइक हमने पूरा का पूरा ट्यूटोरियल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इतने सारे टॉपिक्स हमने कवर किए, एंड देन हम बहुत ही बेसिक से लेकर एडवांस तक और कवर करने वाले हैं। तो सारे व्यूअर्स को मैं यही मतलब रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए वेट करें अगले ट्यूटोरियल सीरीज़ के लिए। तो अगला ट्यूटोरियल सीरीज़ हमारा HTML CSS जावास्क्रिप्ट होगा। HTML का अलग से सीरीज़, मतलब HTML CSS दोनों मिलाकर मैं अलग सीरीज़ बनाऊँगा, फिर देन जावास्क्रिप्ट, ताकि हम HTML CSS पे इम्प्लीमेंट कर सकें। ओके, and thank you very much for watching this whole tutorial. I always recommend to go through each and every part. If you're having some doubts, please comment on the video section. Okay, and also try to subscribe, like, and just go through everything. Let me know whatever you are feel like something is missing, something should be included or something like that, so I can just include those things after, like according to your comments. Yeah, so I will wait for like multiple comments and multiple suggestions from your side. Thank you.